आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाला जो 2018 का यूजीसी PYQ था, यूजीसी नेट का, वो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन किए थे और आज उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कलाम में चंद चीज़ों को एक हुक्म के तहत जमा करना कि कौन सी सिनत कहलाती है। तो आप जानते होंगे वाहिद यानी कि होता है एक, सिंगुलर, और जमा यानी कि एक से ज़्यादा, ये होता है प्लूरल। तो कई चीज़ों को जमा करना, वो क्या कहलाएगा? जमा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 52, उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है? क्वेश्चन नंबर 52 का दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 53, जोरी काछी प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, दो बैल। क्वेश्चन नंबर 54, ज़ैल में एक दावा है और एक दलील। दावा क्या है? उर्दू शीरी ज़बान है, बिल्कुल सही बात है। दलील है उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ ज़बानों की आवाज़ों पर मुबनी अल्फाज शामिल हैं। उर्दू ज़बान में दूसरे मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज ही शामिल हैं, जैसे अरबी के, फ़ारसी के, हिंदी के। ये नहीं है कि उनकी आवाज़ों पर शामिल है। तो दलील तो गलत है, दावा सही है। तो ये किस में दिया हुआ है? ये दिया है ऑप्शन 3 में। दावा सही है मगर दलील गलत है। क्वेश्चन नंबर 55, इसरार कुदरत किसकी नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, नज़ीर अकबर आबादी। क्वेश्चन नंबर 56, मुर्शद किसका मजमून है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 57, ज़ैल में से कौन नवाब मिर्ज़ा सुल्तान की बीवी बनती हैं? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, राम दई। क्वेश्चन नंबर 58, किसी बात के हुस्न व क़बा का मुद्दा रज़ा या तरा उसी अहदे के अरबाब इक़्तिदार की पसंद या नापसंद पर होता है। बादशाह के मानिंद मुक़द्दर शख्स किसी गलती का मर्तकब नहीं हो सकता। ये इक़्तिबास मज़ामिन रशीद के किस इंशाइये से लिया गया है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, गवाह। क्वेश्चन नंबर 59, सरापा में जिस जहाँ नज़र कीजिए वहीं उम्र अपनी बसर कीजिए, ये शेर किस मसनवी से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 59, उसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1, ख्वाब व ख़याल। और ये कई बार आ चुकी है, आप कमेंट में बताएंगे कि ये किसकी मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 60, बर्फ़ हकीम साहब की ऐसी कमज़ोरी है जिस पर वह ना कभी काबू पा सके। गर्मी के मौसम में बर्फ़ ना दस्तयाब हो और ये मालूम हो कि सिर्फ कुतुब शुमाली पर मिल सकती है, तो वह अपने तांगे पर कुतुब शुमाली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये इक़्तिबास मज़ामिन रशीद के किस इंशाइये से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 60, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, शैतान की आंत। क्वेश्चन नंबर 61, बेतरतीबी किस सिनफ़े नस्र की खसूसियत है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, इंशाई। क्वेश्चन नंबर 62, मैंने ये गुफ्तगू सुनकर दोनों या जुस माजूस से कहा कि वास्ते खुदा के मुझ पर रहम करो, अभी मुझ में एक रक़्म जान बाकी है। जब मर जाऊंगा जो तुम्हारा जी चाहेगा सो कीजो। बागो बहार में ये जुमला किस दरवेश की ज़बान अदा से हुआ है? किसने ये इस बात को कहा है? इसमें 4 दरवेश की किस्से कहानी को बयान किया गया और एक आज़ाद बख्त का किस्सा जो बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, तीसरे दरवेश की। क्वेश्चन नंबर 63, ज़ैल में से किसके बारे में बोतिका में बाकिल ज़िक्र नहीं है? बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं किया गया है बोतिका में। बोतिका जो है ये किसकी तसनीफ़ है? आप जानते ही होंगे, ये अरस्तू की तसनीफ़ है। इसमें ड्रामे के बारे में जो सबसे पहले बयान इसी में मिलता है। ड्रामों का ज़िक्र जो है
अरस्तू ने अपनी जो इनकी किताब है भौतिका इसमें किया है। तो इसमें बिल्कुल भी जिक्र भौतिका में किसका नहीं है वो हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 63, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 रिनाइया। बाकी अलमिया, रस्मिया, तरबिया ये क्या है? ये ड्रामे हैं, ड्रामों की हिस्सा है। क्वेश्चन हिस्सा मतलब टाइप्स कह सकते हैं, इस तरह के ड्रामे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शेरी तजुर्बे बन जाएं। ये बयान किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 65, अफसाना आवारा गर्द का किरदार ऑटोकुरू-गर किस मुल्क का बाशिंदा था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 66, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बरसात की बहारें की हैयत क्या है? नज़ीर अकबर आबादी जो है इन्होंने ज़्यादातर मुखम्मस में नज़में लिखी हैं, तो हमसे इसकी वो पूछी जा रही हैयत क्या है, तो इसकी हैयत भी क्या है? मुखम्मस। ऑप्शन 2 जो है वो दो जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। मुखम्मस यानी कि 5 मिसरे वाली नज़म। क्वेश्चन नंबर 67, अल हाकियाना में कौन सा अम्र शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 67, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 हल्किया। क्वेश्चन नंबर 68, हिंद आर्याई कदीमी दौर कब से कब तक का तस्लीम किया जाता है? उर्दू अदब के जो आगाज़ है उसका जो दौर है उसको कितने हिस्सों में, कितने अदवार में तकसीम किया गया है? उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है जदीद हिंद आर्याई और थर्ड है कदीम हिंद आर्याई, वुस्ती हिंद आर्याई आएगा यहाँ पे। सेकंड जो है वो है वुस्ती हिंद आर्याई, वुस्ती हिंद आर्याई और थर्ड है जदीद हिंद आर्याई। तो हमसे यहाँ किसका पूछा गया है? कदीम हिंद आर्याई। ये जो उर्दू का जो 3 इदवार में जो इसको तकसीम किया गया है ये कब से शुरू होता है? 500 क़िब्ल मसीह से ये दौर शुरू हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कदीम यानी कि जो सबसे पुराना है वो, तो 500 क़िब्ल मसीह से ये 1500 से ये शुरू होता है। तो 1500 क़िब्ल मसीह से 500 क़िब्ल मसीह का कौन सा है? कदीम हिंद आर्याई। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2। फिर 500 से लेकर 1000 तक ये कौन सा है? 500 से 1000 इसमें नहीं दिया है। 500 से 1000 है आपका वुस्ती हिंद आर्याई और फिर 1000 से ताहाल मतलब अभी तक जो चल रहा है जदीद हिंद आर्याई। और सबसे लंबा जो आपको जो वो है इसमें वक्त बताया गया है वो कौन सा है? वो है वुस्ती हिंद आर्याई, सबसे लंबा टाइम पीरियड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, कौन सी मसनवी में हीरोइन खुदकुशी कर लेती है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 ज़हर इश्क। क्वेश्चन नंबर 70, शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है, लफ्ज़, वज़न, मानी और काफिया। ये बयान किसका है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 इब्न रशीद। क्वेश्चन नंबर 71, कश्ती मस्की, जान पाक और दीवार यतीम और को इकबाल ने किस नज़्म में इस्तेमाल किया है? क्वेश्चन नंबर 71, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 खिज़्र रहा। क्वेश्चन नंबर 72, ज़ैल में से किसने अदब की तनकीद में नफ्सियात का सहारा लिया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 I.A. रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 73, गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? इसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ये किसकी है? नुसरती की। क्वेश्चन नंबर 74, जो कैफियत वह यानी शायर आप उठाता है इसके लिए ढूंढता रहता है कि कैसे लफ्ज़ हों और किस तरह इन्हें तरतीब दूं ताकि जो कैफियत इसके देखने से मेरे दिल पर तारी है वही कैफियत सुनने वालों के दिल पर जाए। ये बयान किसका है?
इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 हाली। क्वेश्चन नंबर 75, अंगारे में सज्जाद ज़हीर के कितने अफसाने हैं? इनका शेरी मजमूआ है अंगारे, तो इसमें कितने अफसाने शामिल, शेरी मजमूआ कह रही हूँ, अफसानवी मजमूआ है तो इसमें कितने अफसाने शामिल हैं? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 5। क्वेश्चन नंबर 76, आज तमाम शायरों का पहला समाजी फरीज़ है कि वह इन लोगों के साथ हो जाएं जो दुनिया को बदल देना चाहते हैं, इन्हें इसी तरह आज़ादी नसीब हो सकती है। ये बयान किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 एहतशाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 77, सियासत में शाह परस्त, मज़हब में गीतो लग और अदब में क्लासिकियत का कायल हूँ, ये ऐलान किस मगरबी नक्काद ने किया था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 T.S. एलियट। क्वेश्चन नंबर 78, अदब में सियासी, मजहबी और इखलाकी मौज़ूआत से मदद लेता रहा है, मगर ये मज़हब का खादिम है, ना सियासत का नक़ीब, ना इखलाक का नाइब। अदब हर जाई और अदब का हर जाईपन ही इसकी दौलत है। ये बयान किसका है? क्वेश्चन नंबर 78, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन नंबर 79, नग़्मा सास किसका शेरी मजमूआ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 80, मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मेयार कमाल यही है कि मजमून अदा कन लफ्ज़ों में किया जाए, और बंदिश कैसी, ये बयान किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 शुगली नुमानी। क्वेश्चन नंबर 81, वह नक्काद जो मुआसिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह इसमें मसरूफ़ और मुनहक होता है, हमारी तारीफ़ और एहतराम का मुस्तहिक होता है, ये कौल किसका है? क्वेश्चन नंबर 81, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, जिन्होंने मीर तक़ी मीर के कलाम की क्या की है, शरह की थी, और इसके लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? सरस्वती अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, शोर सीनी आभ्रंश के असरात कब तक रहे? शोर सीनी आभ्रंश जो है ये कहाँ की ज़बान है? ये प्राकृत यानी कि शुमाली हिंद की ज़बान है, शुमाली हिंद। ये इसका जो इलाका है वो पंजाब से लेके दक्कन तक का माना जाता है, शुमाली हिंद का। ये वस्ती जो है ना, वस्ती हिंद आरियाई, ये वहाँ की ज़बान है। तो हमसे शोर सीनी का ये किससे निकली है? नेचुरल प्राकृत ज़बान थी ना, उससे ये निकली थी शोर सीनी आभ्रंश। तो इसके असरात कब तक रहे, ये आपसे पूछा गया है। 82, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 1000 सने ईस्वी तक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 83, लब शीरी का वस्फ करते हैं, बात गोया नबात अपनी है, बात और नबात में कौन सी सिनत है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 तदनीस से नाकिस वज़ाइद। क्वेश्चन नंबर 84, दलील सुबह रोशन है सितारों की तंग ताबी, उफ़ से आफताब भर गया दौरे गिरा याबी। इस शेर से इकबाल की कौन सी नज़्म शुरू होती है? क्वेश्चन नंबर 84, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तिलुए इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 85, इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं। उनके ख़याल में फ़ितरत हस्ती अभी खूब से खूब तर की जुस्तजू में है। उनका फ़लसफ़ा हयात, ज़िंदगी और मौत दोनों का एक बुलंद तसव्वुर रखता है। इकबाल के मुतालिक ये तबसरा किसका है? क्वेश्चन नंबर 85, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन नंबर 86, किस शायर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 अस्कर गोंडवी। क्वेश्चन नंबर 87, रोए आंसू इस कदर हम हिज्र में, अश्क के तूफ़ान से दरिया हो गया। इस शेर में लफ्ज़ हशो व फतेह
की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 87, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 अश्क यानी कि आंसू। क्वेश्चन नंबर 88, नेर नंग ख्याल के हिस्सा 2 में कितने मज़ामीन शामिल हैं? नेर नंग ख्याल किसका है? आप जानते हैं ये आज़ाद का है और इसमें इसका जो मौजू है इसमें मज़ामीन और खाके हैं और इसकी खासियत क्या है कि ये तर्जुमों पर मुश्तमिल है। इसमें कई उसके तर्जुमे किए गए हैं। तो ये इसका जो हिस्सा 2 है उसमें कितने मज़ामीन शामिल हैं ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 88, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 5। क्वेश्चन नंबर 89, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िरे रोज़े मकाफात। दरअसल बाला अशार इकबाल की कौन सी नस्ल ख़त्म होती है इस अशार से? क्वेश्चन नंबर 89, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 लेनिन खुदा के हुजूर में। क्वेश्चन नंबर 90, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका आखिरी शेरी मजमुआ है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 खलीलुर रहमान आज़मी। क्वेश्चन नंबर 91, झैल में से कौन सी किताब फ़ारसी शरियात से मुतालिक नहीं है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 तबाकुत शौरा। ये किसकी किताब है? यह है कुदरतुल्लाह सिद्दीकी की। कुदरतुल्लाह सिद्दीकी की ये किताब है। ये एक तज़किरा है। ये कब शाया हुआ था? 1938 में। क्वेश्चन नंबर 92, अता तुझे मैं क्या कहूँ, ना कहूँ तो चुप भी क्यों रहूँ, तू तो बहुत दाना बहुत आकिल है वले होशियार, दिल रुबा शहर दीदार को इनप्रिट या बहुत मुश्किल है, बाट में जिन्स जिन्स की मेहनत हाइल है, इस दरिया में कहीं गुरक़ाब कहीं साहिल है। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 92, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 सबरस। ये किसकी है? मुल्ला वजी की। क्वेश्चन नंबर 93, मंचू के किस अफसाने का मरकज़ी किरदार राजा राज किशोर है? क्वेश्चन नंबर 93, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 मेरा नाम राधा है। क्वेश्चन नंबर 94, टैक्सी हाजी अली से होते हुए ताड़देव में दाखिल हुई, वहाँ से ऊपर हाउस में होते हुए हॉल बाई रोड पर जा पहुँची, जिसका नाम अब महात्मा गांधी रोड हो गया है, राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 94, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 बब्बर। क्वेश्चन नंबर 95, फूलमती और कामता प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 बदनसीब माँ। बदनसीब माँ जो है ये प्रेमचंद का जो अफसानी मजमूआ है ना वारदात, उसमें ये शामिल है। इसका ये तीसरा अफसाना है। वारदात जो इनका अफसानी मजमूआ है उसमें ये शामिल है बदनसीब माँ। क्वेश्चन नंबर 96, पतरस बुखारी ने पुरानी साइकिल का जिक्र किस इंशाइये में किया है? इनका बहुत ही मशहूर इंशाइया है मरहूम की याद में। तो मरहूम की याद में ये मरहूम जो है ये किसको कह रहे हैं? साइकिल को कह रहे हैं। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब। क्वेश्चन नंबर 97, सहदरी के चौके पर आज फिर साफ सुथरी जाजिम बिछी थी, टूटी फूटी खपरेल की झिर्रियों में से धूप की आड़ें तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए थे। महल्ले टोलने की औरतें खामोश और सहली हुई सी बैठी थीं, जैसे कोई बड़ी वारदात होने वाली हो। माओ ने बच्चे छातियों से लगा लिए थे। दरअसल बाला इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 97, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 चौथी का जोड़ा। ये किसका है? ये है असमत चुगताई का। बदनसीब माँ ये किसका है? प्रेमचंद का। और पूस की रात ये भी प्रेमचंद का।
और उसमें नस्ब भी किसका है? फखरुद्दीन एन हैदर। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, चौथी का जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 98। चारों तरफ था बस के हुजूम में सिपाही शाम, गोया सियाह पोश था आप रवा तमाम। मातम ये था कि मालिक को कोसर था तृष्णाए काम, बिल्कुल उलट दिए थे हबाबों ने अपने जाम। दरियाए जो दूर प्यास में था शह की फौज से, मुंह पर तमाम नचे मारते थे दस्ते मौत से। तमाचे मारते थे मारता था दस्ते मौत से। मरसिए का इस बंद में कौन सी सिनत का इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 98। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, हुस्न तालीम। क्वेश्चन नंबर 99। इस रख्श के मुंह पर कोई दिन चढ़ नहीं सकता, चलने में ये सरअत है कि सिन बढ़ नहीं सकता सन। इस शेर में कौन सी सिनत नुमाया की गई है? क्वेश्चन नंबर 99। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, मुबालगा। क्वेश्चन नंबर 100। अभिनव गुप्त ने कौन सा नज़रिया पेश किया है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, अभिनवीतिवाद। तो ये आपके कुछ PYQs थे 2018 के UGC नेट के। उम्मीद है आप अपने आने वाले इम्तिहान से इनमें ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। शुक्रिया।